नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखकर ही किसी प्रकार के कमेंट या लाइक डिसलाइक करें, क्योंकि जब तक आप मेरी बात अंत तक पूरी नहीं सुनोगे तब तक ये नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, जब आप हिंदुस्तान के इतिहास की किताबों पर नजर डालते हो तो किताबों में इतिहास के 3 कालखंड बताए जाते हैं: हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि हिंदू युग और मुस्लिम युग तो ठीक है, लेकिन ब्रिटिश युग को क्रिश्चियन युग क्यों नहीं कहा गया। दोस्तों, इस मामूली सी दिखने वाली बात के पीछे असल में बहुत गहरी साजिश छुपी हुई है। भारत को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अनेक अधिकारियों ने भारत का इतिहास लिखा। उन्होंने जगह जगह लिखा कि भारत पर अंग्रेजों से पहले मुसलमानों का राज था और 1761 ईस्वी में मुस्लिम राज का अंत हुआ और अंग्रेजों ने मुसलमानों से सत्ता हथिया ली। लेकिन असल में सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी और सन 1700 के बाद से ही मराठा एम्पायर बेहद मजबूत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इतिहास में लिखा कि उन्होंने मुसलमानों से सत्ता हथियाई। तो दोस्तों, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। असल में अंग्रेजों को सत्ता हथियाने के लिए मराठों, सिखों, गोरखाओं और बेशक मुसलमानों समेत सभी से खूनी जंगें लड़नी पड़ी थी। दोस्तों, क्योंकि मुगल शासक तुर्क के थे, इसलिए उनके युग को तुर्की युग कहना चाहिए, ना कि मुस्लिम युग। दूसरे देशों में जैसे ईरान, रूस और चीन के इतिहासकारों ने अपने देशों में तुर्की शासन युग के लिए तुर्की युग शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुस्लिम युग कहीं नहीं कहा। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने तुर्की युग को मुस्लिम युग कहकर देश का नक्शा ही बदल डाला। जबकि आप मेरा यकीन करें, उन तुर्कियों को ना सिर्फ भारतीय हिंदुओं से बल्कि भारतीय मुसलमानों से भी हद दर्जे तक की घृणा थी। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़े तो मस्जिदें भी तोड़ी। गोलकुंडा की जामा मस्जिद इसका उदाहरण है। बाबर ने एक भारतीय मुस्लिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को ही मारकर दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जे में किया था। असल में मुगल विदेशी लुटेरे थे, जिन्होंने भारतीय हिंदुओं के साथ साथ भारतीय मुसलमानों को भी जमकर लूटा। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से मुगलों के युग को मुसलमानों का युग बताया और भारतीयों को यह पढ़ाया कि अंग्रेजों से पहले भारत पर मुसलमान राज करते थे। ऐसा करके अंग्रेजों ने भारत में भाई भाई की तरह रह रहे हिंदू मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई खोद दी जिसे हम भारतीय लाखों कुर्बानियां देकर भी नहीं भर पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाकर अंग्रेजों को आखिर क्या मिला। तो दोस्तों, अंग्रेज भारत पर एक ही रणनीति से राज कर पाए और वो रणनीति थी फूट डालो और शासन करो। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जानी जाती है और उसी हिंदू मुस्लिम एकता के कारण अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे थे, जिसके कारण अंग्रेज बहुत घबरा गए थे। अंग्रेज समझ गए थे कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो उसका एक ही तरीका है कि मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाते रहो। अंग्रेज कभी मंदिर के आगे गाय काट कर डाल देते तो कभी मस्जिद के आगे सुअर मारकर डाल देते और हम बेवकूफ आपस में ही दंगे करने लग जाते। वहीं अंग्रेज हाथ में विस्की का गिलास लेकर रेडियो पर बड़े आराम से खबरें सुनते कि कहाँ कितने हिंदू मरे हैं और कहाँ कितने मुस्लिम। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट बताना चाहता हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, अगर हम पिछले 250 वर्ष के इतिहास को खंगाले तो हमें पता चलता है कि आधुनिक विश्व में मतलब 1800 के बाद दुनिया में जो भी तरक्की हुई है उसमें पश्चिमी मुल्कों यानी सिर्फ यहूदी और ईसाई लोगों का ही हाथ है। हिंदू और मुस्लिम का इस विकास में 1% भी योगदान नहीं है। आज पूरी दुनिया में 61 इस्लामी मुल्क हैं जिनकी जनसंख्या 1.5 अरब के करीब है, लेकिन इन देशों के पास सिर्फ 435 यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरी तरफ हिंदुओं की जनसंख्या 1.25 अरब से भी ज्यादा है और यूनिवर्सिटीज सिर्फ 385, जबकि मात्र 30 करोड़ जनसंख्या वाले अकेले अमेरिका में ही 3000 से अधिक यूनिवर्सिटीज हैं। ईसाई धर्म के 45% नौजवान यूनिवर्सिटीज तक पढ़ने पहुंचते हैं, वहीं मुसलमान नौजवान सिर्फ 2% और हिंदू नौजवान सिर्फ 8% तक ही यूनिवर्सिटीज तक पहुंच पाते हैं। ओलंपिक खेलों में ईसाई ही सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम खेलों में भी आगे नहीं हैं।
दोस्तों, इन सब बातों का कारण क्या है? क्यों हम इतने पिछड़े हुए हैं? कारण सिर्फ इतना है कि हमें आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई या खेल कूद पर हम क्या खाक ध्यान देंगे? हम सिर्फ हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगाने में ही सबसे आगे हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए कि हमें किस तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। क्यों ना हम भी दुनिया में मजबूत स्थान और भागीदारी पाने के प्रयास करें, बजाय विवाद उत्पन्न करने के और हर समय हिंदू मुस्लिम के नारे लगाने के। क्यों ना हम भी खुद की और देश की उन्नति पर ध्यान दें। दोस्तों, आज हम अपने अतीत पर तो गर्व कर सकते हैं, किंतु हमने अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बिल्कुल अंधकार में बना लिया है। हमें ये बात समझनी होगी कि ये देश हम सब का है। ये देश किसी भी धर्म विशेष या किसी भी जाति विशेष की निजी जागीर नहीं है। ये देश किसी भी हिंदू या किसी भी मुसलमान से ज्यादा बड़ा है। बंगलों महलों में रहने वाले जज्बात की कीमत क्या जाने, दिल मंदिर भी है, दिल मस्जिद भी है, ये बात सियासत क्या जाने। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत और सच्चे दिल से बनाया है। आप भले ही इस वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हिंदू मुस्लिम को लेकर गाली गलौच ना करें और आप अपने घर या परिवार के बच्चों को रफ़ी साहब का ये गाना जरूर सुनाएं। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।